lecture we are discussing about solid state, type of solids or differences between crystalline solids and amorphous solids या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन किया था। इस क्लास में डिस्कशन करेंगे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लास्ट डिफरेंस पढ़ा था वो था आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी। क्या होती है डालोगे, ठीक है। आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी क्या होती है, ध्यान से देखना। मैं डायग्राम बना रहा हूं एक, तो थोड़ा सा चीजों को समझना है ना। इस तरीके से एक मॉलिक्यूल है ए बी ए। अल्टरनेट में क्या है, एटम्स हैं या आयंस हैं। बी ए 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 बी ए, ठीक है। ध्यान से देखो, एनाइसोट्रोपी या आइसोट्रोपी क्या है, देखो। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या हो क्या, या हो हीट कंडक्टेंस, या जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी प्रॉपर्टीज हो, तो ऐसी प्रॉपर्टीज होने पर होता क्या है, हीट कंडक्टेंस। इन प्रॉपर्टीज का या फिर हार्डनेस को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज का जब किसी सॉलिड पर स्टडी किया जाता है, तो उस सॉलिड पर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वो प्रॉपर्टीज मेजर होते हैं। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहा, मैंने कहा एक प्रॉपर्टी को मैं इस डायरेक्शन में मेजर करता हूं और दूसरी प्रॉपर्टी है उसको इस डायरेक्शन में मेजर करता हूं। ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन से मैं मेजर करता हूं, तो ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मेजर करने पर उस प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने पर दोनों डायरेक्शन से वैल्यूज सेम आए, या तो डिफरेंट आएंगी या सेम आएंगी। यदि वैल्यूज सेम आए तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, आइसोट्रोपी। यदि सेम आए, यदि प्रॉपर्टीज डिफरेंट आए तो क्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, एनाइसोट्रोपी। सॉलिड्स की इन प्रॉपर्टी को आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी कहा जाता है। जो सॉलिड्स ये शो करते हैं वो क्या है, जैसे वैल्यू सेम आए तो उन्हें क्या कहेंगे, आइसोट्रोपिक, और जिनके लिए डिफरेंट वैल्यूज आएंगे उन्हें कहेंगे एनआइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए ऐसा देखा गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, एनआइसोट्रोपिक होते हैं, यानी उनकी डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कौन सी, इन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज डिफरेंट आती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आती हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एनिसोट्रोपिक या एनआइसोट्रोपिक सॉलिड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब वजह क्या होती है इनकी ये सिचुएशन या इस प्रॉपर्टी की,
कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती हैं। तो इसे क्या कहा, एनाइसो। वजह क्या है, वजह है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। जैसा अरेंजमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज होंगी। जैसा अरेंजमेंट होगा, देखो यहां ध्यान दो, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। इस डायग्राम में ध्यान से देखने पर देखो, यहां पे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जाने पर मुझे एक तरफ ए मिला, दूसरी तरफ बी मिला, ठीक है। आगे बढ़ा, जिस तरफ बी मिला था उस तरफ ए मिला, और जिस तरफ ए मिला था उस तरफ बी, यानी ये चीजें क्या है, अल्टरनेट में है। किसमें है, अल्टरनेट में। एक तरफ ए, दूसरी तरफ बी, दूसरी तरफ बी, एक तरफ ए बी, बी ए बी। अब यहां देखो, ध्यान से देखो, बी है, एक तरफ बी है, और ध्यान देखो दूसरी तरफ क्या, यहां इस लाइन के नजदीक नहीं है ए, नियरेस्ट क्या है बी, दूर क्या है ए। अब बी नजदीक है, ए दूर है, ए नजदीक है, बी दूर है, ए नजदीक है, बी दूर है। और देखो यहां से, यहां देखो, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से, या फिर डायग्राम को दोबारा बनाता हूं फिर समझते हैं बात, ठीक है, दोबारा, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा ये इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं वीडियो को पॉज करता हूं और फिर तुम्हें समझाता हूं, डायग्राम में बना लेता हूं, उसके बाद समझाता हूं। ध्यान से देखो डायग्राम को, देखो दोबारा बनाए हैं, है ना। यहां मैं दोनों डायरेक्शन से किसी प्रॉपर्टी का, फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करता हूं, स्टडी करता हूं। तो देखो यहां ध्यान से ये लाइन खींचिए, यानी इस दिशा में, इस डायरेक्शन में मैं फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या कर रहा हूँगा, मैं स्टडी कर रहा हूँगा। मैं देख रहा हूँगा कि यहां से एक कोई फिजिकल प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, तो यहां से यहां देखने पर, यहां मेजर करने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज क्या क्या आती है। देखो ध्यान से, आप जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट को पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ वैल्यू सेम आएंगी या डिफरेंट आएंगी। मान लो यहां से लाइट पास करे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब तो मेजर करेंगे, यहां से लाइट पास हो, उधर जाए इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में चलने पर हमें क्या मिलता है, एक तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है, फिर एक तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है, यानी जिस तरफ ए था उस तरफ बी मिलेगा, फिर ए मिलेगा, यानी सीक्वेंस क्या है, अल्टरनेट में है। क्या है, अल्टरनेट। अब इस लाइन को देखो, ये दूसरी लाइन है, क्या है, दूसरी लाइन। यहां देखो बी है, और यहां इसी लाइन के जस्ट नजदीक क्या है, ए है। क्या है, जस्ट नजदीक ए है। ध्यान से देखिए, इस लाइन के जस्ट नजदीक क्या है, बी है, और यहां क्या है, ए, ठीक है। यहां ए है, यहां बी है, इनकी बात नहीं कर रहे, ये दूर है, मैं नजदीक वालों की बात कर रहा हूं। नजदीक क्या है, ए ए ए ए ए, यानी एक तरफ ए है, दूसरी तरफ इस लाइन से, इस लाइन के नजदीक क्या है, बी बी है, यानी एक तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है, जबकि यहां ए और बी अल्टरनेट में थे, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे क्रिस्टल का, पदार्थ का या ठोस का निर्माण हो रहा है, दोनों दिशाओं में क्या रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इनका विन्यास, इनका अरेंजमेंट जो है अलग अलग प्रकार, अरेंजमेंट तो सेम है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर अरेंजमेंट हमें अलग अलग दिखता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी क्या आएंगी, अलग आएंगी, डिफरेंट आएंगी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू जब डिफरेंट आए तो उस सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या कहते हैं, एनआइसोट्रॉपी कहते हैं, एनआइसोट्रॉपी कहते हैं। और जो सब्सटेंस, जो सॉलिड्स ये प्रॉपर्टी रखते हैं उन्हें एनआइसोट्रोपिक सब्सटेंस या एनआइसोट्रोपिक सॉलिड्स बोला जाता है। और एनआइसोट्रोपिक सॉलिड्स कौन होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि उनका रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाई देता है। जब की बात करूं
एमोर्फस सॉलिड्स की वहाँ अरेंजमेंट तो सर्टेन है ही नहीं, अरेंजमेंट तो रेगुलर है ही नहीं, किसी भी डायरेक्शन में मेजर किया जाए सारी प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिजिकल हार्डनेस है, रिजिडिटी है, कंडक्टेंस है, वो सेम आती है क्योंकि अरेंजमेंट है ही नहीं, रैंडमली कहीं भी जुड़े हुए हैं मॉलिक्यूल्स, रैंडमली कहीं भी जुड़े हुए हैं। और ऐसी सिचुएशन में यानी जो प्रॉपर्टी सेम आएंगी तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, आइसोट्रोपिक कहा जाता है। जो सॉलिड्स ये प्रॉपर्टी रखते हैं उन्हें आइसोट्रोपिक कहा जाता है। कौन रखते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स रखते हैं। तो हेडिंग क्या ली होगी, आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी। तो इसमें कंटिन्यूस लिखना, some physical properties of solids, like electric conductance या थर्मल कंडक्टेंस या हीट कंडक्टेंस, कॉमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इंडेक्स वैल्यू, मैकेनिकल स्ट्रेंथ वैल्यू, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आर मे बी सेम, ऐसे लिखो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मे बी सेम, आर काटो, मे बी सेम और मे नॉट बी सेम या मे बी डिफरेंट, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, डिफरेंट इन, मे बी सेम और मे बी different when these physical properties measured in different directions, नेक्स्ट लाइन में ये देखो जनरल स्टेटमेंट, यानी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो हेडिंग डालना आइसोट्रोपी। अब मैं आइसोट्रोपी को डिफाइन कर रहा हूं, when the properties like thermal and electrical conductivity, thermal and electric conductivity, hardness, refractive index and refractive index are measured in different directions, and their values are found be different, than found be same, आइसोट्रोपी लिख रहे हैं ना, found be same लिखना, found be same, then the surface is known as, then the
substance is known as isotropic substance. Then the substance is known as isotropic substance, and the property isotropic substance and the property is defined as isotropy, and the property is defined as isotropy. Isotropy. Next line में all the amorphous substances are isotropic in nature. All the amorphous substances are isotropic in nature. नेक्स्ट लाइन में एनआइसोट्रोपी। नेक्स्ट लाइन में एनआइसोट्रोपी को डिफाइन करेंगे। एनआइसोट्रोपी ठीक है, एनआइसोट्रोपी लिखना। if the properties like thermal and electrical conductance, hardness and refractive index are measured in different directions, and their values found to be different than the substance, and then the substance is known as anisotropic substance. Anisotropic substance. Next line में all the crystalline solids are anisotropic. All the crystalline solids are anisotropic. And this property is known as anisotropy. वजह क्या होती है एनाइसोट्रोपी की? रेगुलर अरेंजमेंट। तो ये लाइन लिखेंगे, the regular arrangement of the constituent particles in crystalline solids is
responsible is responsible for anisotropy, is responsible for anisotropy। डायग्राम बनाएंगे जल्दी से। क्लियर? जल्दी से लिखो भाई। और यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जल्दी से डायग्राम बनाओ। यूनिट सेल, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है, ध्यान से देखना। पहले डायग्राम बना लो, टेक योर टाइम, पर थोड़ा फास्ट बनाओगे, ठीक है? लिख लेना। अनिसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी, P in crystalline solids, crystalline solids। यूनिट सेल ध्यान से देखना। रेगुलर अरेंजमेंट बनाई है मैंने। सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, सेम साइज के हैं। यदि आपको डिफरेंट दिखें तो ये मत कहना कि सर एक छोटा है एक बड़ा है। कोशिश करना दोनों बराबर, सब बराबर हो, ठीक है? चलो ये डिस्कस कर लेते हैं। एक और लाइन बना लो, ठीक है? मान लो किसी भी कांस्टेंट पार्टिकल्स को पकड़ लो, ये पकड़ लिया, ठीक है? अब मुझे डिफाइन करना है यूनिट सेल। अब इससे इस कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से कितने जुड़े हुए हैं, 4। देखो ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, यानी स्पर्श कितने कर रहे हैं, 4। ध्यान से देखना, ध्यान से। ठीक है? क्या ये यूनिट सेल है? अब यूनिट सेल को पहले डिफाइन करता हूं, फिर समझ में आएंगी चीजें। यूनिट सेल एक ऐसा क्रिस्टल का हिस्सा है, पार्ट है, छोटी सी छोटी क्या है, यूनिट है, छोटा सा छोटा पार्ट है, जिसके रिपीटेशन से, ध्यान से देखना, क्या रिपीटेशन से, जिन्हें किसमें, 3D में, स्पेस में रिपीट किया जाए, यानी सभी डायरेक्शंस में रिपीट किया जाए। यूनिट सेल एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी चीज है, छोटी सी छोटी चीज है, जिसके बार बार रिपीटेशन से सभी डायरेक्शन में, स्पेस में रिपीट करने पर क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट। अभी इस ध्यान से देखो इस यूनिट को। क्या मैं इधर चलूं, किधर, देखो ध्यान से, इधर, ये चला, यहां इसी के जैसी दूसरी यूनिट सेल बन रही है, जिसमें सेंटर में एक पार्टिकल है, यहां भी सेंटर में एक पार्टिकल है, कोनों पर एक एक है। इस डायरेक्शन में चलूं तो यहां भी एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यूनिट सेल सबसे छोटी क्या है, यूनिट है, जिसके बार बार रिपीटेशन से स्पेस में रिपीटेशन से किसका, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो ध्यान से, अब आपका सवाल, सर क्या यूनिट सेल ये हो सकती है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इधर बराबर, क्या यूनिट सेल ये हो सकती है?
देखो इसका रिपीटेशन होगा इस तरीके से, फिर रिपीटेशन होगा। अरे ये भी बिल्कुल, एक क्रिस्टल में एक से ज्यादा टाइप की यूनिट सेल हो सकती हैं जिनका रिपीटेशन होना चाहिए। अब ध्यान देना, ध्यान से सुनना, हम जानते हैं यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिमिटिव और एक होती है नॉन प्रिमिटिव। अरे पढ़ते हैं ना बचपन में, कितनी होती है? दो टाइप की होती है यूनिट सेल तो है, लेकिन ये जो टाइप है ये एक्सेप्शन बोल सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में तो बोलते हैं यार केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन से भरी हुई है। नहीं, हर चीज का रीजन है, एक्सेप्शन नहीं, हर चीज का रीजन है। एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ या एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यहां क्या हुआ, ये ना तो प्रिमिटिव है ना ही नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये अलग ही स्पेशल या स्पेशल टाइप की यूनिट सेल कह सकते हो। प्रिमिटिव क्या है? जिनके कोनों पर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या है? जिनमें कोनों के अलावा कहीं और भी, कोनों के साथ साथ कहीं और भी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो, वो क्या है? नॉन प्रिमिटिव है। सिर्फ कोनों पर हो तो वो प्रिमिटिव है। ठीक है, तो यहां ये जो यूनिट सेल ना प्रिमिटिव है ना ही नॉन प्रिमिटिव है। क्या और कोई यूनिट सेल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यहां देखो जी यूनिट सेल, जब मैंने ऐसे बनाई थी अब मैं इसे ऐसे बना रहा हूं, ये क्या यूनिट सेल है? बिल्कुल है। यहां देखो इसमें इस यूनिट सेल के मिडल में कोई कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है? नहीं, यहां सिर्फ कोनों पर प्रेजेंट है। तो इसी प्रकार की यूनिट सेल, ये भी एक यूनिट सेल, यानी किसी भी अरेंजमेंट में एक से ज्यादा टाइप की यूनिट सेल हो सकती है। तो यूनिट सेल क्या है? एक क्या है? छोटी सी इकाई है, छोटी सी यूनिट है जिसके बार बार रिपीटेशन से पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। कई तरीके हैं डिफाइन करने के। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो इसमें लिखना यूनिट सेल इज ए यूनिट which is comma when repeated again and which is and when, यानी which is यानी जो है और जब इन्हें क्या कहते स्पेस में बार बार रिपीट किया जाता है। तो लैंग्वेज डिफरेंट है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। यूनिट सेल इज ए यूनिट which is comma when repeated again and again in space, again and again, it gives the structure of crystal, it gives the structure of crystal। ठीक है, it gives the नेक्स्ट लाइन में देखो ध्यान से, नेक्स्ट लाइन क्या लिखा रहा हूं, ध्यान से समझ में आ जाएगा। sometimes a unit cell is the image, sometimes a unit cell is the image of whole crystal, image of whole crystal, image of whole crystal, image of whole crystal। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्पेस लैटिस। क्या? स्पेस लैटिस।
स्पेस लेटिस क्या होता है? जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, जब किसी क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डॉट के रूप में दिखाया जाता है, किसके रूप में? डॉट्स के रूप में। तो उन डॉट्स को मिलाने पर, जैसे मान लो एक क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसे डॉट से दिखा रहा हूं। तो इन डॉट्स को आपस में मिलाने पर, मैंने पहले ही क्यूब बना दिया था, इन डॉट्स को आपस में मिलाने पर यानी जब इन्हें डिपिक्ट किया जाता है तो जो ज्योमेट्री बनती है उन्हें क्या कहा जाता है? लैटिस कहा जाता है। यदि इनका 3 डायमेंशनल में डिपिक्शन हो, यानी इन्हें डिपिक्ट किया जाए, तो इसे ही स्पेस लैटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 डायमेंशनल होते हैं, इसे ही स्पेस लैटिस कहा जाता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, निरला when position of constituent particles, when position of constituent particles in a crystal is depicted by dots, these dots form a geometrical shape. These dots form a geometrical shape which is known as lattice. जब लैटिस को 3 डायमेंशनल डिपिक्ट किया जाता है तो उसके रिपीटेशन क्या बनता है? स्पेस लैटिस। तो लिखना the regular 3-dimensional arrangement of these dots is known as space lattice. ठीक है, ये है स्पेस लैटिस की डेफिनेशन। अब बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल की स्ट्रक्चर में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी होती है, टर्म्स होती है ना, जैसे फेस है, एज है ना, और इंटरफेशियल एंगल है, सॉलिड एंगल है, फेस, एज, इंटरफेशियल एंगल, सॉलिड एंगल। और इसके अलावा क्या है? डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल भी है कि क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है। इन सारी बातों की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।